हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने बता रखा है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कक्षा 9 और 10 की NCERT गणित की पुस्तक के प्रश्नों को हल करवाऊंगा। उसी क्रम में कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है चतुर्भुज, इंग्लिश में कहें तो क्वाड्रिलेटरल्स, उसके कुछ प्रमेयों को मैं पिछले वीडियो में हल करवा चुका हूँ। आगे के प्रमेय भी मैं कंटिन्यू करता उसी वीडियो में, लेकिन चूंकि लाइट चली गई थी, थोड़ा ब्राइटनेस कम हो गया था, रोशनी कम हो गई थी, इस वजह से छोड़ दिया था। तो इस वीडियो में उन बचे हुए प्रमेयों को लूंगा और एक महत्वपूर्ण प्रमेय और उसकी उत्पत्ति करवाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रमेय 8.5 है, कह रहा है यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। अब देखिए, समांतर चतुर्भुज की परिभाषा अगर किसी चतुर्भुज में आ जाए तो वह समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और परिभाषा क्या है? वह चतुर्भुज जिसके विपरीत भुजाओं का दोनों युग्म समांतर हो। तो समांतर दिखाने के लिए भाई कई कंडीशन है आपके पास। एक तो है एकांतर कोण बराबर हो जाए तो रेखाएं समांतर हो जाती हैं। दूसरा है संगत कोण बराबर हो जाए तो रेखाएं समांतर होती हैं। और तीसरा है सह अंतः कोणों का योग अगर 180 अंश हो जाए तो भी रेखाएं समांतर होती हैं। अब चूंकि कोण बराबर है तो हम प्रयास करेंगे सह अंतः कोण का योग 180 अंश हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे? मान लेते हैं कोई चतुर्भुज है जिसका नाम है, ऐसे समांतर चतुर्भुज की तरह बना लेते हैं, लेकिन ये है नहीं समांतर चतुर्भुज, हमको सिद्ध करना है। मान लेते हैं इस चतुर्भुज का नाम है ROAM। तो इस प्रमेय में जब हल करेंगे हम तो हमें क्या ज्ञात होगा? ज्ञात है कौन से प्रमेय में? 8.5। देखिए क्या ज्ञात है? चतुर्भुज ROAM की सम्मुख भुजाएं सम्मुख कोण बराबर है में, ऐसे लिखते हैं कोण R बराबर कोण A। एक सम्मुख कोण ये हुआ, ये बराबर हो, और दूसरा क्या है? कोण M बराबर कोण O। ये इतना ज्ञात है। तो सिद्ध क्या करना है हमको, वो भी लिखते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि रोम एक समांतर चतुर्भुज है। ये समांतर चतुर्भुज का चिन्ह है। अब सिद्ध कैसे करेंगे? देखिए, उत्पत्ति बड़ी आसान है। उत्पत्ति, प्रूफ जिसको कहते हैं, कैसे करेंगे आप? देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का योग 360 अंश होता है, और जो ज्ञात है उसको भी लेते हैं। देखते हैं, कोण R बराबर कोण A, ये कहां से आया? ज्ञात है। और बराबर हम इसको x मान लेते हैं, माना, तथा कोण M बराबर कोण O, ये भी कहां से आया? ज्ञात है। और बराबर हम मान लेते हैं y, चीज माना। अब देखिए, चूंकि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग बराबर 360 अंश, इसलिए कोण R प्लस कोण O प्लस कोण A प्लस कोण M बराबर 360 अंश। अब देखिए, कोण R का मान x है, कोण O का मान y हमने मान लिया है, प्लस कोण A फिर से क्या है? x, और कोण M क्या है? फिर से y, सॉरी
y बराबर 360 अंश। अब देखिए कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y बराबर 360 अंश। तो इसका मतलब x प्लस y बराबर 2 से भाग कर दें तो 180 अंश। क्या लिखेंगे 2 से दोनों तरफ भाग करने पर। आप चाहे तो ये लाइन ना भी लिखें, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो भी मान लिया जाएगा। तो भाग कर दिया। अब ध्यान से देखिए x प्लस वाई का मतलब क्या है। x का मतलब r है और y का मतलब m है। तो कोण r प्लस कोण m बराबर 180 अंश। तो इसका मतलब सह अंतः कोणों का योग 180 अंश है। This implies that सह अंतः कोणों का योग 180 अंश है। इसलिए रेखाएं समांतर होंगी। अब कौन सी रेखाएं? भाई ये कोण और ये कोण मिला के 180 अंश आया, तो ये रेखा इसके समांतर आएगी। आपने ऐसे पढ़ा था। ये अगर ऐसे हो, ये मिला के 180 अंश हो जाए तो ये दोनों समांतर हो जाती हैं। तो इसका मतलब आर ओ समांतर हो गया किसके? एम ए के। पुनः x प्लस वाई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? x की जगह पर लिख दें कोण O और y की जगह x की जगह पर लिख सकते हैं कोण R और y की जगह पर कोण O लिख सकते हैं। पुनः चूंकि x प्लस वाई बराबर 180 अंश, इसलिए कोण R प्लस कोण O बराबर 180 अंश। दिस इंप्लाइज दैट, फिर से वही चीज आ गया, सह अंतः कोणों का योग 180 अंश है। इसलिए अब ध्यान से देखिए, ये कोण मिला के अगर 180 अंश हो गया तो ये रेखा यानी OA समांतर हो जाएगा RM के। तो इसलिए OA समांतर RM। एकदम यही चीज है, बस घूम गया है उल्टा। देखिए कैसे, अगर ये और ये चीज मिले, ये ऐसे मिल जाए, ये कोण समान 180 अंश हो जाए जोड़ने पर, तो ये दोनों रेखाएं कैसी हो जाती हैं? समांतर। वही हमने लिखा है। अब देखिए इसको मान लेते हैं संबंध 1, इसको संबंध 2। संबंध 1 तथा 2 से, संबंध 1 तथा 2 से हमें क्या मिल रहा है कि जो चतुर्भुज रोम था, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, चतुर्भुज रोम, उसके विपरीत भुजाओं का दोनों युग्म समांतर है। देखिए विपरीत भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं कौन है? आर ओ और एम ए, आर एम और ओ ए। देखिए दोनों समांतर हो रहे हैं। संबंध 1 तथा 2 से चतुर्भुज आर ओ ए एम के विपरीत या यूं कहें सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म समांतर है। इसलिए रोम एक समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार सिद्ध हो गया। तो देखिए पहला जो प्रमेय था थोड़ा सा वहां सा लंबा लिखना पड़ा, लेकिन सिद्ध हो गया। तो आप ऐसे सिद्ध कर सकते हैं प्रमेय 8.5 को। अब चलते हैं प्रमेय 8.6 पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 8.6 प्रमेय कह रहा है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समविभाजित करते हैं। ये हमको दिखाना है। तो चतुर्भुज यही रहने देते हैं, और इसमें क्या दिया है कि समांतर चतुर्भुज है।
और सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। चलिए क्या करेंगे, इसके विकर्ण मिला दिया हमने, एक विकर्ण ये है, दूसरा विकर्ण देखते हैं क्या है, एक विकर्ण ये है। तो कहा गया है इसके विकर्ण परस्पर समविभाजित करते हैं। समविभाजित करने का मतलब ये वाला भाग इसके बराबर दिखाना है। अगर मान लें मैं ये वाला पॉइंट P मान लूं तो RP बराबर PA और PM बराबर PO ये दिखा दे जाए तो हो जाएगा समविभाजित। तो क्या ज्ञात है हमको, इस प्रमेय 8.6 में ज्ञात है रोम, ऐसे लिखते हैं, समांतर चतुर्भुज तो है ही है, समांतर चतुर्भुज रोम के विकर्ण बिंदु O बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। अब प्रतिच्छेद तो करेंगे ही भाई, तभी हम दिखा पाएंगे समविभाजित करता है या नहीं। तो अब क्या करते हैं, देखिए सिद्ध क्या करना है वो भी नोट कर लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, RP बराबर PA तथा PM बराबर PO, ये दो बातें सिद्ध करनी है तो समविभाजित हो जाएगा। अब उत्पत्ति करते हैं, उत्पत्ति, ये देखिए तो उत्पत्ति में देखिए क्या करेंगे, चूंकि रोम एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए रोम समांतर चतुर्भुज है तो ध्यान ये रखना है कि इसके क्या कहते हैं, संगत कोण बराबर होंगे, इसलिए कोण ये मैं ऐसे लिख देता हूं, सॉरी समांतर चतुर्भुज है तो संगत भुजाएं, सॉरी सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी, तो क्या लिखेंगे, RM समांतर OA, RM समांतर OA, और ये हमको क्या लिखना है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। और अगर ये समांतर है तो इसलिए कोण, अगर ये वाले में एक कोण मान लो इसको कोण नंबर 2, तो कोण एक बराबर कोण 2, कौन सा कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण, इसको मान लेते हैं कंडीशन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, ये वाला कोण आप देखकर ही बता देंगे कौन सा है, 3 और 4 शीर्षाभिमुख कोण, कोण 3 बराबर कोण 4 क्या नाम होगा, शीर्षाभिमुख कोण, और इसलिए दोनों भी कहते हैं बराबर, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अच्छा ये सब हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको जो चीजें बराबर दिखानी है वो इस त्रिभुज में मिलेगा, RPM और OPA में, तो हम इन दोनों को दिखाएंगे आगे चल के सर्वांशम। और भाई सर्वांशम दिखाने के लिए जितने नियम हैं उसमें से कोई ना कोई नियम तो यहाँ को सेटिस्फाई करना ही चाहिए, तो उस नियम को संतुष्ट करवाने के लिए जितनी कम से कम चीजों की जरूरत है उतना हम पहले से प्रयास कर रहे हैं कि इसमें से निकाल लें। तो देखिए कितना लिख लिया हमने, अब हम चलेंगे त्रिभुज में, त्रिभुज, अब त्रिभुज क्या नाम है इसका, MPR तथा दूसरा त्रिभुज क्या है, ध्यान दीजिएगा कोण 1 कोण 2 के बराबर है, तो अगर हमने शुरुआत यहां से किया है तो इस त्रिभुज का शुरुआत O से करेंगे, OPA में देखिए क्या किसके बराबर है, देखिए ध्यान से कोण 3 इस त्रिभुज में मिलेगा, कोण 3 बराबर कोण 4,
ये कहां से आ गया, समीकरण 2 से। और कोण 1 बराबर कोण 2, ये कहां से मिलेगा, समीकरण 1 से। और अगर हम देखें तो एम आर बराबर ए ओ, ये क्यों, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, हम सिद्ध कर चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये लिख सकते हैं डायरेक्ट सम्मुख भुजाएं। तो इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, त्रिभुज एम पी आर सर्वांशम हो गया त्रिभुज ओ पी ए के, कौन सा नियम, डबल ए एस सर्वांशम था। अब देखिए डबल ए एस से अगर ये सर्वांशम हो गया तो बचे हुए भाग कैसे हो जाएंगे, बराबर, उसको कहेंगे सीपी सीटी, सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं कि जो पी आर है वो किसके बराबर है, पी ए के। तो इसलिए आर पी बराबर पी ए, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए आर पी बराबर पी ए, आखिरी का 2 अक्षर इसमें, आखिरी का 2 अक्षर इसमें, कामा लगा के ये कैसे आ गया, सीपी सीटी। और इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि जो पीएम है, शुरुआत का 2 अक्षर, वो किसके बराबर है, पीओ के। पीएम बराबर पीओ, तथा ऐसे लिख देते हैं, तथा पीएम बराबर पीओ, ये कैसे आ गया, ये भी सीपी सीटी से ही आया, और हेंस प्रूव्ड, यही तो सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से ये भी सिद्ध हो चुका है, वीडियो से कटने ना पाए, नहीं कटा हुआ है। अब चलते हैं प्रमेय 8.7 पे। प्रमेय 8.7 में कह रहा है, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करें तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज यही बना रहने देते हैं, बस लिख लेते हैं क्या क्या करना है। देखिए चतुर्भुज यही रहने देते हैं, कोण वगैरह सब कुछ। प्रमेय है 8.7, इसमें देखिए क्या ज्ञात है, कह रहा है चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करें। तो देखिए इसमें क्या ज्ञात है, जस्ट उल्टा है 8.6 का। क्या लिख रहा है, चतुर्भुज, इसमें समांतर चतुर्भुज नहीं पता है, चतुर्भुज ROAM, रोम के विकर्ण RA तथा OM एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात होगा क्या, अगर हम गणितीय भाषा में लिखना चाहें तो समविभाजित करने का मतलब 2 बराबर भागों में बांटना, यानी कि आरपी बराबर पी ए कामा और पीएम बराबर पीओ, तथा ऐसे लिख देता हूं, तथा पीएम बराबर पीओ। इतनी बात ज्ञात है हमें। सिद्ध क्या करना है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो सिद्ध करना है रोम एक समांतर चतुर्भुज है, नीचे सिद्ध करना है। उपपत्ति करते हैं, देखिए कैसे करेंगे भाई, समांतर चतुर्भुज दिखाने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि जो है एकांतर कोण बराबर है, तभी काम बनेगा। तो देखिए कैसे करते हैं, देखिए त्रिभुज की बात करें अगर हम, आरपीएम तथा, अच्छा ये लिखते हैं त्रिभुज आरपीएम तथा त्रिभुज आरपीएम, तो एपीओ में क्या क्या मालूम है हमको, ध्यान से देखिए। आरपी बराबर है पीए के,
आर पी बराबर पी ए, ये कहां से आया, ज्ञात है, ये तो पता है। देखिए आर पी बराबर पी ए ज्ञात है। और कोण 3 बराबर कोण 4, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण तो हमेशा बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। और ध्यान से देखिए अगर हम, तो पीएम बराबर पीओ भी पता है, पीएम बराबर पीओ, ये भी कहां से है, ज्ञात है। तो इसलिए कौन से त्रिभुज, त्रिभुज आर पी एम सर्वांशम हो गया त्रिभुज एपी ओ के, कौन सा नियम लग गया यहाँ पर, साइड एंगल साइड, सर्वांशमता नियम। अब ध्यान से देखिए अगर ये सर्वांशमता नियम से सर्वांशम हो गया तो कोण 1 कहां बन रहा है, एम पे, और इसमें कोण 2 किस पे बन रहा है, ओ पे, तो कोण 1 बराबर कोण 2, ये कैसे आ गया, सीपी सीटी। और कोण 1 बराबर कोण 2 होने का मतलब एकांतर कोण बराबर है, एकांतर कोण बराबर है, और एकांतर कोण बराबर है तो इसका मतलब हो जाएगा कि आर एम समांतर है ओए के, आर एम समांतर है ओए के। इसी प्रकार अगर हम देखें तो इस त्रिभुज को भी समांतर सर्वांशम दिखा सकते हैं। पुनः चलिए देखते हैं, पुनः त्रिभुज कौन सा लेते हैं, आर पी ओ तथा त्रिभुज एपीओ में, एपीओ में क्या क्या मिल जाएगा, आर पी ओ तथा ए पी एम, सॉरी ओ नहीं, ए पी एम में ध्यान से देखिए अगर, तो आर पी बराबर किसके है, ए पी के, ये कहां से आया, आर पी बराबर पी ए या ए पी, ये कहां से है, ज्ञात है। और कोण किसके बराबर आएगा, कोण आर पी ओ चित्र में देखिएगा बराबर है कोण ए पी एम के, ये कौन सा कोण है, शीर्षता भिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण हो गया, ये दोनों बराबर है। अब यहां मैं लिखता हूं, नहीं देखिएगा, नहीं हो सकता है वीडियो से कटने ना दे। तो और दूसरी एक भुजा कौन सी बराबर है, आरपी हो चुका है, एक है ओपी बराबर पीएम, ये देखिए पीएम बराबर पीओ, तो पीओ बराबर किसके आ गया, पीएम के, पीओ बराबर पीएम, ये कहां से आया, ध्यान है। थोड़ा सा देख लीजिए वीडियो से कटने ना पाए, नहीं तो हाँ नहीं कट रहा है, अभी नीचे भी लिखा जा सकता था लेकिन मैंने इधर लिख दिया। तो अब ध्यान से देखिए 3 चीजें आवश्यक मिल गई, कौन सा, साइड एंगल साइड, तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, त्रिभुज आर पी ओ सर्वांशम हो गया त्रिभुज एपीएम के, एपीएम के कौन सा नियम लग गया यहाँ पर, साइड एंगल साइड, SAS। और अगर ये सर्वांशम हो चुका है तो दिस इंप्लाइज दैट इनके कोण भी बराबर होंगे। कौन सा कोण, अगर मैं बात करूं आर ओ पी, कोण आर ओ पी, देखिए पहला तीसरा और बीच वाला, तो इधर भी क्या आएगा, ए एम पी, पहला तीसरा और बीच वाला, देखिए आर ओ पी ये वाला कोण है और ए एम पी ये वाला कोण है, दोनों बराबर हैं, कैसे, सीपी सीटी से, तो इसका मतलब एकांतर कोण बराबर है, एकांतर कोण बराबर है। और अगर एकांतर कोण बराबर है तो इसका मतलब रेखाएं कैसी हो गई, समांतर, कौन, आर ओ समांतर एम ए, इसको मान ले संबंध 2 और इस चीज को मान लेते हैं संबंध 1, तो संबंध 1 तथा 2 से संबंध 1 तथा 2 से
हमने भाई यहाँ पर समीकरण क्यों नहीं लिखा? ध्यान रखिएगा, समीकरण के डेफिनेशन को ये होल्ड नहीं करता है। समीकरण के डेफिनेशन में क्या होता है, बराबर का चिन्ह जरूर होना चाहिए, तो इसमें कहीं भी बराबर नहीं है, इसलिए मैंने इसको संबंध लिखा है। संबंध 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, चतुर्भुज रोम के सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म समांतर है, इसलिए रोम एक समांतर चतुर्भुज है। ये भी हो गया आपका। देखिए कैसे भाई, आर ओ समांतर है, आर ओ समांतर है सम्मुख भुजाओं का पहला युग्म। दूसरा क्या है, संबंध पहले वाले में आर एम समांतर ओए, आर एम समांतर ओए, सम्मुख भुजाओं का दूसरा युग्म। दोनों समांतर हो गए तो ये रेखाएं कैसी हो गई, सॉरी ये चतुर्भुज कैसा हो गया, समांतर चतुर्भुज। अब अगला जो आखिरी प्रमेय है, ये आपके सिलेबस का नहीं है लेकिन काफी महत्वपूर्ण प्रमेय हमने लिख रखा है, पहले ही लिख दिया है, एक अन्य महत्वपूर्ण प्रमेय। ये प्रमेय पिछली किताब में था, क्या कहते हैं, पुरानी किताब में। इस साल ये सिलेबस में नहीं है, जबकि इससे पहले सिलेबस में पढ़ाया जाता था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी की पुरानी किताब बहुत ही महत्वपूर्ण थी, नई किताब में बहुत कुछ काट छांट कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, इस प्रमेय को भी मैं मिटा देता हूँ। अब होगा हमारा पूरा मिटा देता हूँ प्रमेय आखिरी वाला, पूरा मैं मिटा करके जो महत्वपूर्ण प्रमेय है केवल उसी को करते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको देखते हैं। लिखा गया है, कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। तो भाई देखिए, एक चतुर्भुज हमने लिया, ये ऐसे बना लिया और इसका नाम लिख देते हैं जी ओ ए टी। मैं चार अक्षर चाहिए चतुर्भुज का नामकरण के लिए, तो मैं कुछ ऐसा लेता हूं जिसका इंग्लिश में कोई मतलब भी निकलता हो। आप चाहे तो एक्स वाई जेड टी क्यू आर एस ऐसे कुछ करके लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि एक युग्म समूह भुजाओं का, चाहे जीटी समांतर ओए है और जीटी बराबर ओए है, अगर आप ये वाला ना लेना चाहे तो दूसरा युग्म कौन सा होगा, जीओ समांतर टी ए और जीओ बराबर टी ए। ये दो बातें कहा गया है, मतलब समूह भुजाओं का एक ही युग्म कोई भी ले सकते हैं, लेकिन वही समांतर है और वही बराबर है, तो क्या होगा, ये जो चतुर्भुज बनेगा वो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। अब देखिए कैसे बनेगा, देखते हैं। तो इस प्रमेय में क्या है, स्टार बना देता हूं मैं, लास्ट वाला है। इसमें क्या है, ज्ञात है। क्या ज्ञात है इस स्टार वाले प्रमेय में? सबसे पहले तो कोई भी चतुर्भुज हम ले लिया, मान लेते हैं चतुर्भुज गोट में क्या पता है, पहली भुजा ले लेते हैं जीटी समांतर ओए तथा जीटी बराबर ओए। ये हमने मान लिया कि एक युग्म समांतर और बराबर दोनों है। सिद्ध क्या करना है वो नोट करते हैं, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि गोट एक समांतर चतुर्भुज है। उत्पत्ति करने से पहले हम क्या करते हैं, विकर्ण एक मिला लेते हैं, एक विकर्ण ऐसे मिला लिया, तो क्या करते हैं, रचना जीए को मिलाया
मिला लिया। अब करते हैं उपपत्ति। कैसे होगा उपपत्ति? देखिए ध्यान से, गोट में क्या है, जीटी समांतर OA है, जीटी समांतर OA, ये कहां से आया, ज्ञात है। अगर ये समांतर है तो जाहिर सी बात थी ये वाला कोण इसके बराबर होगा। अगर हम एक दो नाम दे दें तो आसान होगा, इसलिए दे भी देते हैं। इसलिए कोण एक बराबर कोण दो, कौन सा कोण, एकांतर कोण। समीकरण 1 मान के पढ़ा कर देते हैं। अब चलते हैं त्रिभुजों में। एक त्रिभुज का नाम है TAG और दूसरे त्रिभुज का नाम है OAG। TAG और OAG। त्रिभुज TAG टैग हो गया तथा त्रिभुज OAG में TGA उल्टा लिखते हैं, TGA। अच्छा, त्रिभुज का नामकरण करने में बहुत खासियत रखी है। हम ऐसे नाम करेंगे कि ये कोण और ये कोण बीच में ही पड़े, मतलब G अक्षर बीच में पड़े तो इधर से A अक्षर बीच में पड़े। देखिए मिल रहा है, इस त्रिभुज का G अक्षर और इस त्रिभुज का A अक्षर। तो ये हो गया। अब देखिए, चूंकि GT बराबर किसके है, GT बराबर OA, ये कहां से आया, ज्ञात है। और कोण एक बराबर लिखते हैं ऐसे, कोण एक बराबर कोण दो, ये कहां से आया, समीकरण 1 से। और क्या है, और हम देखें अगर ध्यान से तो इसमें लिख सकते हैं जो GA है वो AG के बराबर है, GA बराबर AG। ये दोनों एक ही चीज है तो क्या लिख देंगे, ओहेनिस्ट। क्या लिखेंगे, ओहेनिस्ट। और इसलिए अगर ये दोनों बराबर है तो क्या हो गए, त्रिभुज TGA सर्वांशम हो गया त्रिभुज OAG की कौन सा नियम से, ये हो जाएगा साइड एंगल साइड सर्वांशमता नियम से। और अगर ये सर्वांशम हो गया तो इसलिए क्या हो जाएगा, कौन सा कोण किसके बराबर होगा, GAT कोण GAT बराबर होगा कोण। अब देखिए GAT बीच वाला और आखिरी वाला फिर पहला, तो यहाँ पे हो जाएगा AGO, कोण AGO। ये कैसे हो गया, CPCT। अच्छा, अगर हम चित्र में देखें तो GAT कोण GAT मतलब ये वाला कोण और AGO मतलब ये वाला कोण, ये दोनों कैसे कोण है, एकांतर कोण। दिस इंप्लाइज दैट एकांतर कोण बराबर है। और अगर एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। फिर दिस इंप्लाइज दैट कौन सी रेखा, भाई ये वाला इसके बराबर है तो GO समांतर T है, GO समांतर T है। तथा ज्ञात है क्या ज्ञात है, GT समांतर OA। दिस इंप्लाइज दैट चतुर्भुज गोट के विपरीत भुजाओं का या सम्मुख भुजाओं का, दोनों एक ही बात होता है, सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म समांतर है। इसलिए गोट एक समांतर चतुर्भुज है, हेंस प्रूफ। और इस प्रकार सिद्ध हो गया। तो देखिए कितने आराम से इस प्रमेय को भी हमने सिद्ध कर दिया। अब ये सारे प्रमेय आपको याद रखने होते हैं ताकि प्रश्नावली के प्रश्नों को आराम से सिद्ध किया जा सके। तो प्रश्नावली काफी कठिन है, 5-7 क्वेश्चन ही है लेकिन काफी टफ होंगे।
उसको करवाऊंगा मैं अगले वीडियो में। तब तक आप वीडियो को क्या करें, अपने यार दोस्तों के पास शेयर करते रहें, चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़वाते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।